जी हर प्रवचन के बाद एक भजन जरूर गा दीजिए, समापनी समय प्रवचन को कर दीजिए। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पौत्रेति तन्महतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदः मुनिमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुट बंदी वाले की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत्र हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भगतन की जय। जय जय
जय जय जय जय बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। परम कल्याणेच्छुक कल्याण पथगामी भगवत भक्त वृंद, आइए आज एक बार फिर हम अपने आप को इस भागवत भागीरथी की शरण में लेकर चलते हैं। ये भागवत भागीरथी जो हमारे कल्याण के लिए भगवान वेद व्यास जी के श्रीमुख से अवतरित हुई है। ये भागवत भागीरथी अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें किसी भी विषय को जो मानव जीवन से संबंध रखने वाला है उसको छोड़ा नहीं गया है। हमारे मार्गदर्शन के लिए इसमें हर वो परिस्थिति दर्शाई गई है जिसका सामना हमें अपने जीवन में करना पड़ता है। महाभारत का जो युद्ध हुआ, हमारा जीवन भी उस महाभारत के युद्ध की तरह से ही चलता है। रोज जो हमारे सबसे निकट होते हैं, जिनको हम अपने कहते हैं, उनके साथ रोज ही उठापटक होती है, क्योंकि विचारों की भिन्नता है, संस्कारों की भिन्नता है, प्रारब्ध की भिन्नता है, वृत्तियों की भिन्नता है। एक ही परिवार में एक ही माता पिता से अवतिरिक्त होने वाले विभिन्न बालकों के स्वभाव उनके प्रारब्ध के कारण भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए विचारों में सामंजस्य अधिकांश नहीं बैठता है, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो महान पुरुषों की कृपा से भगवान की शरण को प्राप्त होकर के उनके मार्गदर्शन के अनुसार मतभेद होते हुए भी मन में भेद नहीं लाते हैं। और जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं उनके अंदर तो भेद ही भेद होता है, और उस भेद के कारण से वो अपना जीवन भी नरक में बना लेते हैं और दूसरे के जीवन में भी रोज तनाव परोसे रखते हैं। संसार में सब प्रकार के प्राणी हैं, लेकिन जो भगवान की शरण में आ जाता है, जो सत्संग में आ जाता है, जो उनको प्रधान पुरुषों की कृपा हो जाती है, उनको मार्ग निर्देशन मिलता है कि विषम परिस्थितियों में आप अपने जीवन को किस ओर लेकर के चलें। विषम परिस्थितियों में आप किस प्रकार से अपने धैर्य को, अपने संयम को बना करके रखें। विषम परिस्थितियों में जब एक सामान्य व्यक्ति क्रोध से संयुक्त होता है, तो आप उस परिस्थिति में किस प्रकार से क्रोध पर अंकुश लगा करके अपनी इंद्रियों के घोड़े को अपने पथ से विमुख ना होने दें। आपकी जो ये बुद्धि है, ये आपकी सबसे बड़ी सहायक होती है। और अगर यदि आपकी बुद्धि ही दिग्भ्रमित हो गई, आवेशित हो गई, तो फिर कौन रक्षा करेगा।
ध्यायते विश्यान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति का विनाश कहां से होता है? कहते हैं जब ये अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए इन इंद्रियों के माध्यम से विषयों का भोग करना चाहता है और जब उन भोगों में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि भोगों में जब बाधा उत्पन्न होती है तो जो भी बाधा उत्पन्न करता है उसके ऊपर क्रोध आता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आ जाता है तो क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोध इसको मूढ़ बना देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को भी मूढ़ बना देता है ये क्रोध। क्रोध में सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, और जिसके अंदर मूढ़ता आ जाती है उसकी स्मृति भ्रंश हो जाती है, अर्थात निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है। स्मृति ये काम नहीं करती कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, इस परिस्थिति में शास्त्र ने क्या आज्ञा दी है, महान पुरुषों ने क्या समझाया है, भगवान का क्या आदेश है, हम भूल जाते हैं। इसलिए स्मृति जो हमें परमात्मा ने हमारे अंतःकरण में एक गुण दिया है कि हम पुरानी से पुरानी यादों को स्मरण कर लेते हैं। परिस्थिति आने पर वो पुरानी बातें स्मरण हो आती हैं, इसको स्मृति कहते हैं। लेकिन वो स्मृति क्रोध के आने के कारण से भ्रंश हो जाती है। उस समय स्मरण ही नहीं आता कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, और स्मृति जिसकी नष्ट हो जाती है उसकी कहते हैं स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश। स्मृति का भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और जिसकी बुद्धि का नाश हो गया उसका तो सर्वनाश हो गया, उसके सर्वनाश को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए आवश्यक है, भगवान कहते हैं हे अर्जुन तू अपनी बुद्धि की रक्षा कर, अपनी बुद्धि को बचा कर रख, और इसके लिए जरूरी है धैर्य और संयम। अब जो भी तेरे सामने खड़े हुए हैं वे तो तेरे ऊपर आग्नेयास्त्र चलाएंगे ही। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि तेरे ऊपर आग्नेयास्त्र ना चले, लेकिन तेरे पास ऐसा वरुणास्त्र का कवच होना चाहिए जिससे टकरा करके ये सारे आग्नेयास्त्र शांत हो जाए। ये वरुणास्त्र तेरे पास होना चाहिए, वो शीतलता का अस्त्र तेरे पास होना चाहिए, वो सहनशीलता का वस्त्र तेरे पास होना चाहिए। अगर सहनशीलता का अस्त्र तेरे पास है तो कोई भी आग्नेयास्त्र तुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता, तुझसे टकरा करके विनिष्ट हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है। अश्वत्थामा का जो प्रकरण आया, इस अश्वत्थामा के प्रकरण में हमने देखा द्रौपदी ने कितनी सुंदर भूमिका का निर्वाह किया। द्रौपदी अपने पुत्र के हत्यारे में भी गुरु पुत्र को देखती है, एक ब्राह्मण को देखती है, और फिर उसको क्षमा कर देती है। और इधर कथा आगे बढ़ती है। महाभारत का युद्ध परिपूर्ण हुआ। महाभारत के युद्ध के परिपूर्ण होने के बाद अब सबसे पहले पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ में गए गंगा जी के तट पर, और गंगा जी के तट पर जाकर के यहां पर वर्णन आता है कि उन्होंने अपने स्वजनों का, जितने भी स्वजन उस महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, उन सभी स्वजनों का उन्होंने स्नान आदि करने के उपरांत सबका जलदान किया। देखिए हमारे यहां एक तर्पण की क्रिया बोली जाती है। हमारे यहां पितरों को, ये हमारी ही एक सनातन संस्कृति है जिसमें यहां से जाने के बाद भी जीवों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन समर्पित किए जाते हैं। इसके पीछे अनेक रहस्य हैं। उन रहस्यों की चर्चा में तो आज मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि कथा दूसरी ओर जा रही है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इसके बहाने से और भी कुछ नहीं तो कम से कम
अपने पितरों का स्मरण तो होता है, अपने पूर्वजों का स्मरण तो होता है, उनकी वो अच्छी बातें तो स्मरण हो आती हैं, जो शुभ कर्म उन्होंने किए हैं, किस प्रकार से पाल पोस करके आपको बड़ा किया है वो तो स्मरण हो आता है, किस प्रकार से समय समय पर उन्होंने आपकी रक्षा की वो तो स्मरण हो आता है। क्या उनकी महिमा का गुणानुवाद अगर यदि हम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए श्रेयकर नहीं होगा? हमें उनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए क्या? तो उनके निमित्त हमें दान नहीं करना चाहिए क्या? माध्यम है, समय है, परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में ये कार्य हमें करते रहना चाहिए। दान एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा ये व्यक्ति उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। दान व्यक्ति की उन्नति का प्रतीक है। इसलिए समय समय पर हमारे यहाँ जो व्रत हैं, त्योहार हैं, तीर्थ हैं, बहुत से कार्य हैं, कथाएं हैं, सत्संग हैं, भंडारे हैं, मंदिर में जाना है, आश्रम में जाना है, महान पुरुषों के पास जाना है, ये जो कार्य किए जाते हैं, इन सब कार्यों को करने से आस्तिकता आपकी बनी रहती है। आप गलत मार्ग पर जाने से बचे रहते हैं। बहुत आवश्यक है कि गलत मार्ग पर जाने से व्यक्ति बचे और शुभ मार्ग पर चलने के लिए ऐसे स्थलों की ओर अपने पग बढ़ाए। आज परंपरा का निर्वाह करें और आप देखिए भगवान श्री कृष्ण के साक्षित्व में हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपने सन्मुख ये सब करा रहे हैं। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र जो पुत्र शोक से व्याकुल हैं, उनके पुत्रों और कहते हैं मरे हुए जितने भी स्वजन हैं, धौम्य मुनि को साथ लेकर के उन सब स्वजनों को जलांजलि दी है, तर्पण किया है, पिंडदान किया है। और यहां पर श्रीमद् भागवत में तो इसका वर्णन नहीं आता है, लेकिन अन्यत्र वर्णन आता है कि यहां पर पांडवों को तिलांजलि देते हुए उस सच्चाई का भी पता चलता है जिससे वो अब तक अनभिज्ञ थे, जिसे अपना शत्रु समझते थे। आज पांडवों को मालूम हुआ कि वो उनका बड़ा भाई था। कुंती ने आज उस रहस्य को यहां पर खोला है और उस रहस्य को खोल करके कर्ण को यहां पर जलांजलि दिलवाई है उसकी मुक्ति के लिए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब तक जलांजलि नहीं दी जाती है, पिंडदान नहीं होता है, तब तक मुक्ति नहीं मिलती है उस जीव को। वो भूख प्यास से व्याकुल रहता है। इसलिए हमारे यहाँ ये प्रथा बहुत मनीषियों ने विचार करके बनाई हुई है। खैर उसके बाद कहते हैं कि युधिष्ठिर का राज तिलक किया गया और युधिष्ठिर के राज तिलक के बाद भगवान श्री कृष्ण अब सात्विकी और उद्धव जी के साथ, सात्विकी जो पांडवों की ओर से युद्ध करता है, अर्जुन का शिष्य है और भगवान श्री कृष्ण के कुटुंब में ही है सात्विकी। उद्धव जी भगवान के चचेरे भाई हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, भगवान से असीम प्रेम करते हैं। ये तीनों लोग अब चलने का निर्णय लेते हैं और जैसे ये चलते हैं उसी समय घटना घट जाती है कि उसी समय उन्होंने देखा कि भय से व्याकुल होकर के सामने से उत्तरा दौड़ी हुई आ रही है। उत्तरा
जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, उसकी पत्नी है। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन उत्तरा गर्भवती है और वो दौड़ती हुई भय से व्याकुल होकर के आती है सीधे भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख। उसे और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वहां पर पांचों पांडव खड़े हुए हैं, लेकिन वो किसी की ओर नहीं देखती है, वो केवल भगवान श्री कृष्ण की ओर देखती है। मेरे मित्रों, ये उत्तरा हमें यहां पर प्रेरणा देती है। उत्तरा से हमें प्रेरणा भी लेना चाहिए, उपदेश भी लेना चाहिए और उत्तरा का अनुसरण भी करना चाहिए। उत्तरा के सन्मुख उसके पांचों ससुर हैं, वे खड़े हुए पिता तुल्य हैं, लेकिन वो उनकी शरण को नहीं जाता। माता कुंती भी खड़ी हुई है, द्रौपदी भी खड़ी हुई है, भगवान की बहन सुभद्रा भी है, सब हैं, लेकिन वो किसी और की ओर देखती तक नहीं। केवल एक ही बात है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया। हे नंदलाल, आपके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं है। यह हमारी मनोवृत्ति होनी चाहिए। हमें दूसरा सहारे की आवश्यकता ही नहीं है, दूसरा सहारा देखने की आवश्यकता नहीं है, तलाशने की आवश्यकता नहीं है, जब हमारे गोविंद हमारे साथ है। हमें केवल गोविंद की ओर अपने पग बढ़ाने चाहिए। उत्तरा ने यही कहा है, जब उसके ऊपर कष्ट आया है, विपत्ति आई है, ऐसा है विपत्ति आ रही है, तो वो सीधे अपने पग भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ाती है और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत पते, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यं त्वदभ्यं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, पाहि पाहि महायोगी। हे महायोगी, हे जगत के आधार अधिष्ठान, हे देवों के देव, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे इस जगत में नान्यम त्वभ्यम पश्यहि, मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। आपके अतिरिक्त इस जगत में कोई दूसरा मुझे ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता है जो मुझे इस मृत्यु के दुख से बचा सके। मेरे सामने साक्षात मृत्यु खड़ी हुई है, लेकिन इस मृत्यु से बचाने वाला मुझे कोई दूसरा दिखता नहीं है। हे प्रभु, ये महाभारत का युद्ध ऐसा हुआ है, ये सर्वनाश कर देना चाहता है। अभी भी ये हमारा पिंड नहीं छोड़ रहा है। अभी द्रवति मामी सह सरस्ताप्ता यशो विभो। ये दहकता हुआ बाण मेरी ओर प्रभु बढ़ा चला रहा है। इसके ताप से मैं संतप्त हो रही हूं। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे प्रभु, ये बाण चाहे मुझे जला डाले, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है। मुझे चिंता है तो उस कुल की चिंता है जिस कुल की रक्षा के लिए आप द्वारिका को छोड़ करके यहां पर आए हुए हैं। हे प्रभु, मुझे उस वंश की चिंता है जिसकी रक्षा आप कर रहे हैं। प्रभु, अब उस वंश के ऊपर आपत्ति आई है, क्योंकि उस वंश में अब बस एक ही उम्मीद बची हुई है और वो मेरे गर्भ में है। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आपकी कृपा के बिना अब मेरी रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं है। इस गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा कीजिए। ये जो 2 श्लोक हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं और ये गर्भवती स्त्रियों को
अपने गर्भ की रक्षा के लिए करने के लिए कहा गया है। बड़े दिव्य श्लोक हैं। उत्तरा की विनती है, 2 ही श्लोक हैं बस, और इन 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर भाव उत्तरा ने यहाँ पर रखा है। और कहते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के भाव को देखा, उन्होंने तुरंत देखा कि ये बाण ब्रह्मास्त्र है। वो जो अश्वत्थामा है वो मौके की तलाश में था, वो अपमानित होकर के वहां से गया नहीं, अपितु आज उसने मौका देखा और मौका देख करके उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया उत्तरा की ओर। उसे मालूम हो गया कि अभी भी ये वंश बच सकता है, इसलिए इस वंश का समूल नाश मेरे को करना है। ये सोच करके उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया उत्तरा के गर्भ पर और 5 अग्निबाण छोड़े, 5 निहत्ते पांडवों के ऊपर। उस समय तो निहत्ते भगवान को विदा कर रहे हैं, ऐसा समय है। उसने अवसर देखा और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने देखा, पांडवों ने भी देखा कि 5 बाण हमारी ओर भी आ रहे हैं, तुरंत उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए, लेकिन भगवान ने देखा मौका नहीं है। तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने, जो भक्त वत्सल हैं, जो सदा भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण तुरंत उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और सुदर्शन चक्र का आह्वान करके उन सब की वहां पर रक्षा की। सुदर्शन चक्र ने ब्रह्मास्त्र को अपने आप में समाहित कर लिया, ब्रह्मास्त्र के तेज को निवृत्त किया है यहां पर सुदर्शन चक्र ने। यद्यपि यहां पर यह भी वर्णन आता है, भागवत में तो नहीं आ रहा है, लेकिन अन्यत्र किंवदंतियां हैं कि भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके वो वहां पर गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते हैं। तो खैर भगवान, उनकी लीला अद्भुत है, असीम है, अपार है। उन लीलाओं का कौन वर्णन कर सकता है, लेकिन उनकी जो महिमा है वो अलौकिक है, दिव्य है। और जैसे ही उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई, उसके बाद कुंती अब भगवान के सम्मुख आती है और यहां पर कुंती ने आकर के देखा कि भगवान जा रहे हैं। उसने कहा, प्रभु आप क्यों जा रहे हैं, आप मत जाइए। कुंती ने रोकने का प्रयास किया और यहां पर कुंती भगवान की स्तुति करती है। 26 श्लोकों में यहां पर स्तुति की गई है। और मेरे मित्रों, जब भी हम भगवान की स्तुति करें तो हमें किस प्रकार से भगवान की स्तुति करनी चाहिए, यानी 26 श्लोकों में यह सब दर्शाया गया है। हम किस किस प्रकार से स्तुति करते हैं, विचार करें। इसके ऊपर मैं थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालूंगा, क्योंकि यह हम सबसे संबंध रखने वाला है। हम भगवान को कैसे पुकारें। मेरे पास बार बार बहुत भगवत भक्त आते हैं, पूछते हैं जी कैसे स्तुति करें, कैसे भगवान की प्रार्थना करें, कैसे नमस्कार करें, कैसे वंदन करें, हमें क्या करना चाहिए। तो इन 26 श्लोकों में यह बात समझाई गई है कि भगवान की स्तुति, भगवान का ध्यान, भगवान को जो भी हम क्रिया किस तरह से करना चाहिए, क्या कहना चाहिए। तो इन 26 मंत्रों में जो कहा गया है वो संक्षेप में अलग अलग विषय के ऊपर चर्चा करते हुए मैं आपके सामने भाव रखूंगा। सबसे पहले कुंती ने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। जिस समय आप स्तुति करें तो भगवान के स्वरूप का वर्णन होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। भगवान के स्वरूप का वर्णन सबसे पहले करना चाहिए कि भगवान कैसे हैं, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो क्या कहा, कुंती उवाच
नमस्ते पुरुषं त्वादमीश्वरं परकर्ते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानान्तर्बहिरवस्थितम्। कहते हैं प्रभु आप समस्त जीवों के बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। बाहर भी और भीतर भी। कई बार बात आती है कि परमात्मा हृदय देशे तिष्ठति, कि परमात्मा जो है वो हृदय रूपी देश में बैठे हुए हैं सभी जीवों के। लेकिन यहां कुंती कहती है प्रभु आप जीवों के अंदर ही नहीं बाहर भी बैठे हुए हैं, अंदर के साथ साथ बाहर भी बैठे हुए। ये वास्तविकता है। सही बात तो यह है कि परमात्मा में बाहरपना और भीतरपना दोनों ही नहीं है। ये जो शरीर है ये परमात्मा में कल्पित है, ये संकल्प के आधार पर टिके हुए हैं। जैसे संकल्प के आधार पर रेगिस्तान में जल टिका हुआ होता है, जैसे संकल्प के आधार पर आकाश में नीलता टिकी हुई है, जैसे संकल्प के आधार पर अंधेरे में रस्सी में सांप टिका हुआ होता है। ये संकल्प है। जैसे संकल्प के आधार पर साक्षी में स्वप्न टिका हुआ होता है। आप में जो स्वप्न टिका है वो संकल्प के आधार पर तो टिका, नहीं तो स्वप्न का क्या औचित्य है, क्या स्वप्न की सत्यता है? वास्तविकता कुछ भी नहीं है स्वप्न की। स्वप्न निराधार है, लेकिन आपके संकल्प से टिका होता है। तो उसी प्रकार से जागृत के जितने शरीर हैं ये भी संकल्प से ही टिके हुए हैं। ये भी स्वप्न के शरीरों की तरह मिथ्या हैं, काल्पनिक है। परमात्मा में ये संकल्प से टिके हुए हैं तो परमात्मा के अंदर है। जैसे वायु के अंदर जब आर्द्रता होती है, आर्द्रता जब आ जाती है, अब वो आर्द्रता भी है, बरसात होती है, आप देखते हैं, पानी भी है और वायु भी है। पानी की कुछ बूंदे वायु में आ जाती है। वायु तो सदा ही है, लेकिन वे कुछ बूंदे आ जाती है वायु में। ऐसे ही परमात्मा में शरीर रूपी कुछ बूंदे दिखाई देने लगती है, प्रतीत होने लगती है, सूर्य की किरणों में भी। तो वायु में जल की बूंदे भरी दिखे, लेकिन उनमें सब में वायु समाया हुआ होता है। जैसे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब निकलता है तो सारी वायु में समाया हुआ होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही परमात्मा सब में समाया होता है, बाहर भी भीतर भी। हम सबके अंदर और बाहर सर्वत्र परमात्मा है। ये शरीर परमात्मा में भाषित होते हैं। इसलिए यह कहना कि परमात्मा शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है, नहीं भाई। जैसा अंदर है वैसे ही बाहर है। कुंती ने कहा एक रस स्थित है। परमात्मा शरीर के अंदर जैसे हैं वैसे ही शरीर के बाहर भी हैं। परमात्मा के अस्तित्व में बाहर और भीतर में कोई अंतर नहीं है। वही परमात्मा अंदर बैठा हुआ है और वही बाहर बैठा। भाई इसको बंद करके आया करो। किसका मोबाइल बज रहा है? ये डिस्टर्ब करता है। फिर इसको पहले बंद करके चला करें। परमात्मा अंदर भी है और बाहर भी है और एक रस है। एक रस को आप समझते हैं? एक रस का मतलब है जिसमें कहीं भी जरा सा भी भेद ना हो। और इसको समझाने के लिए एक दृष्टांत सबसे बढ़िया मैं मानता हूं, रोज जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपके सामने रहता है। आप लोग घर में रोज सब्जी बनाते हैं, सब्जी के रस को देखो आप। उसमें जो नमक होता है, मिर्च होती है, वो उसकी एक एक बूंद में एक जैसी है या भिन्न भिन्न है? जब सब्जी बन जाती है एक जैसा है,
आपने दाल बनाई और उस दाल को 4 कटोरियों में डाल दी। अब चारों कटोरियों का टेस्ट भिन्न भिन्न होगा कि एक होगा? तो इसे कहते हैं एक रस। आपने घर में खीर बनाई, उनको 4 कटोरियों में डाल दी, चारों कटोरियों की खीर एक जैसी होगी कि भिन्न होगी? आपने 1 लीटर दूध में मीठा मिला करके सब परिवार वालों के लिए तैयार कर दिया, किसी को गिलास में दिया, किसी को कटोरी में दिया। दूध का स्वाद भिन्न होगा क्या? दूध की मिठास भिन्न होगी क्या? एक होगी ना। तो इसको कहते हैं एक रसता। परमात्मा सबके अंदर एक रस है। ये नहीं कि परमात्मा मेरे अंदर ज्यादा है, तुम्हारे अंदर कम है, या आपके अंदर ज्यादा है, मेरे अंदर कम है, या एक भक्त के अंदर परमात्मा ज्यादा है और एक पतित के अंदर परमात्मा कम है। यहां करके दुविधा की स्थिति आ जाती है। आ जाती है कि नहीं आ जाती? भाई परमात्मा तो उस पतित के अंदर भी उतना ही है और भक्त के अंदर भी उतना ही है, लेकिन अंतःकरण की भिन्नता होने के कारण से, दोनों के अंतःकरण की भिन्नता होने के कारण से परमात्मा का जो प्रेम है अंतःकरण में, उसमें भेद है और उसी भेद के कारण से कृपा में भेद है। यद्यपि हरि व्यापक सर्वत्र समान, यद्यपि हरि व्यापक सर्वत्र समान, पर प्रेमति प्रगट होई मैं जाना। प्रेमति प्रगट होई मैं जाना, लेकिन प्रगट प्रेम से होते हैं भाई, है तो सर्वत्र समान रूप से। तो वही बात यहां पर कुंती समझा रही है भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए कि प्रभु बहिर्अन्तः, दोनों जगह पर आप एक रस स्थित हैं। आप बाहर भीतर, ये नहीं कि भिन्नता है, सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम, सब भूतों के अंदर भी और बाहर भी आप एक जैसे स्थित हैं। आपको मैं बारंबार नमन करती हूं। हे परम पुरुष, आपको नमस्कार है। आप माया के पर्दे से अपने आप को ढके रहते हैं। माया जवनिका अच्छन्न, मायिका जवनिका आच्छन्न, माया के पर्दे से आपने अपने आप को ढक लिया, जिसके कारण से आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो दृष्टिगोचर नहीं होता है। वास्तविक स्वरूप के स्थान पर भ्रम से कोई मनुष्य दिखता है, कोई पशु दिखता है, कोई पक्षी कीट पतंग दिखता है, पदार्थों की भिन्नता दिखाई देती है पर्दे के कारण से। जिसने जैसा पर्दा ओढ़ लिया वैसा ही दिखता है। जैसे आप देखो ऊपर इस छत में सफेद रंग लगा हुआ है, सफेद ही है, लेकिन आप देख रहे हैं कहीं से ये आपको हरे रंग का दिखाई दे रहा है, कहीं से नीले रंग का दिखाई दे रहा है, कहीं से लाल रंग का दिखता है। जहां जैसे रंग का बल्ब लगा दिया गया वैसा ही दिखने लगा। आपने काला चश्मा पहना तो आपको संसार काला दिखने लगा, हरा चश्मा पहना हरा दिखने लगा, लाल पहना लाल दिखने लगा। तो उसी प्रकार से मेरे मित्रों, जो जैसा चश्मा पहन लेता है, अगर कोई लोहे का चश्मा पहन करके भगवान को देखना चाहे तो उसे भगवान दिखेंगे ही नहीं और कहेगा भगवान है ही नहीं। लेकिन कोई प्रेम का चश्मा पहन करके भगवान को देखता है तो उसको भगवान दिखते हैं। जो नास्तिकता का चश्मा पहन लेता है उस नास्तिक को भगवान दृष्टिगोचर नहीं हो सकते, भगवान उसको दृष्टिगोचर नहीं होते। एक निर्गुण निराकार रूप में मानने वाला एक अपनी हठ धर्मिता के कारण से कहता है कि भगवान साकार नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? अरे जिससे ये सारा साकार जगत प्रकट हो गया, क्या वो अपने आप साकार रूप धारण नहीं कर सकता?
वो भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए साकार रूप में क्यों नहीं आ सकता? कहते हैं सूरज बनाया, चांद बनाए, तारे बनाए, ये भूमि बनाई, जल बनाया, अग्नि बनाई, वायु बनाया, आकाश बनाया, इनसे न जाने कितने पदार्थ बनाए, नदी नाले पेड़ पर्वत, मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग जलचर नभचर थलचर, 14 भुवन में रहने वाले अनेक जीव भगवान ने बना दिए। अरे भाई, इन सब के अंदर ये सब जड़ है, एक चैतन्य भी तो इनके अंदर बैठा हुआ है। ऐसे ही वो चैतन्य एक स्वरूप धारण करके भक्तों के लिए, भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए, भक्त की भावना के लिए, संसार की व्यवस्था को चलाने के लिए अगर वो रूप धारण कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है उसमें? बहुत से लोग कहते हैं सूर्य तो जड़ है, चंद्रमा तो जड़ है, इनमें कहां से चैतन्यता हो सकती है? इनके अंदर सूर्य देव कहां से आ गए? ये चंद्रदेव कहां से आ गए? मेरे मित्रों, जब ये जो पिंड है ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? किससे चल रहा है? कहते हैं इसके अंदर जो जीव बैठा हुआ है वो इसको चला रहा है। वो जीव कहां से शक्ति पा रहा है? परमात्मा से। ऐसी भाई सूर्य को चलाने के लिए जैसा पिंड ये है, ऐसा सूर्य रूपी पिंड है। उस सूर्य रूपी पिंड को चलाने के लिए क्या ये पिंड बगैर जीव के चल जाएगा? बिना आत्मा के चल जाएगा? ऐसे ही सूर्य रूपी जीव, सूर्य के अंदर भी एक जीव बैठा हुआ है और वो जीव, उसको हमने सूर्य देव कह दिया। वो सूर्य देव भगवान से शक्ति लेकर के अपना कार्य कर रहा है, क्यों नहीं कर सकता? इस भूदेवी, हमने इसको देवी के रूप में माना है, इसके अंदर एक देवी क्यों नहीं हो सकती? इसके अंदर एक चैतन्य शक्ति क्यों नहीं हो सकती? जिसने इस शरीर के अंदर चैतन्यता डाली है, इस पृथ्वी में क्यों चैतन्यता नहीं डाल सकता? वो छोटे से छोटे में चैतन्यता डाल सकता है, बड़े से बड़े में चैतन्यता डाल सकता है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और महान से महान भी है। हमारे परमात्मा का स्वरूप ऐसा है। महतो परम ध्रुवम कविम पुराणम, कवि कहते हैं सूक्ष्म दृष्टा, वो सूक्ष्म भी है और वो महान भी है। वो आदित्य वर्णम तम सह प्रष्टा, वो बड़ा तेजस्वी है, अंधकार से विरहित है, उसमें अंधकार की कल्पना नहीं की जा सकती है। महान तेजस्वियों का भी तेजस्वी है। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो बड़ा दिव्य स्वरूप है, वो अद्भुत है, अलौकिक है और इंद्रियों की पकड़ में आने वाला नहीं है, इंद्रियातीत है। इंद्रियां वहां तक पहुंचते पहुंचते लय हो जाती है। इंद्रियों की एक सीमा है। जैसे मान लीजिए हमारी आंख है, इस आंख की एक सीमा है, कितनी दूरी तक का देख सकती है? अब सोच के देखें, अगर बिल्कुल खुले आसमान में सूरज की धूप निकली हुई हो और खूब ऊंचाई पर हम विराजमान हो, तब भी कितने किलोमीटर तक इसकी दृष्टि जा सकती है? कहां तक के दृश्य को ये देख सकती है? एक सीमा है ना। एक सीमा के बाद इसे कुछ भी दिखना बंद हो जाएगा। सीमा है। ये वाणी, इसे शब्द निकलता है, बहुत जोर से बोले, किसी भी माध्यम से बोले तो कहां तक जा सकती है इसकी आवाज? क्या उसकी एक सीमा नहीं होगी? इन कानों की सुनने की भी एक सीमा है। कानों के सुनने की सीमा है कि कितनी तेज आवाज को ये सुन सकती है। हर आवाज को नहीं सुन सकती। कोई बहुत धीमे से बोल रहा है उसको भी नहीं सुन सकती। कोई बहुत तेज बोल रहा हो तो कान फटने को हो जाते हैं, वो भी नहीं सुनता है। जैसे आजकल आप जाएं किसी कार्यक्रम में है और वो चल रहा हो और ऐसी कान फाड़ो ध्वनि होती है भाई, धक धक धक, मकान भी हिला देता है, दिल भी हिला देता है।
दिल धड़कने लगता है बहुत तेजी से। मैंने देखा, अनुभव किया, धरती धड़कने लगती है? तो क्या सुनेगा उसने? सुनेगा तब जब कान जितनी फ्रीक्वेंसी की तरंगों को ग्रहण कर सकता है, तरंगे कह लीजिए, ध्वनि की जो तरंगे हैं उसको जितनी ग्रहण कर सकता है, उसकी एक सीमा है। उससे कम को भी ग्रहण नहीं कर सकता, उससे ज्यादा को भी ग्रहण नहीं कर सकता, सीमा है। हमने कभी फिजिक्स में पढ़ा था 3 तरह की ये ध्वनि की वो तरंगे जो होती हैं, एक अपश्रव्य, एक श्रव्य, एक प्राश्रव्य। 3 तरह की तरंगे। श्रव्य माने जो सुनी जा सके, अपश्रव्य जो ना सुनी जा सके यानी कम फ्रीक्वेंसी की हो, प्राश्रव्य जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की हो। तो ये 3 चीजें होती हैं, तो इनकी भी एक सीमा है। आप किसी चीज को स्पर्श करना चाहें तो कहां तक स्पर्श कर सकते हैं, कितनी स्पर्श कर सकते हैं, इसकी भी एक सीमा है। आप किसी चीज को खाना चाहें तो कितनी खा सकते हैं, इसकी भी एक सीमा है। कि हर चीज यहां पर जितने भी हमारी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण की जाने वाली हैं वो सब एक सीमाओं में बंधी हुई है। आपको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कितने खा सकते हो? आपको खीर बहुत अच्छी लगती है, कितने खा सकते हो? सर्दी हो रही है, गर्मा गर्म पकौड़े बना लिए जाएं, कितने खा सकते हो? सीमा है, एक सीमा से अधिक नहीं। चाहे मन ना भरे, लेकिन जब तन भर जाता है तो विवशता आ जाती है, इससे अधिक नहीं। तो इंद्रियों की सीमा है, लेकिन परमात्मा कहते असीम है, अनंत है, असीम है, वो सीमाओं से परे है। परमात्मा की कोई सीमा नहीं। ब्रह्म व्यापक है। ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है ना, उसका अर्थ होता है व्यापक। एक हमारे यहां सर्वव्यापक शब्द आता है, एक व्यापक आता है। सर्वव्यापक का मतलब सब में व्यापक है। सब में से मतलब जो भी कुछ इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में है उन सब में। लेकिन जहां ये कुछ नहीं है, प्रपंच 3 गुणों का खेल जहां पर नहीं है, परमात्मा उससे भी परे। आप कह लीजिए उससे परे भी है। कहां तक है कि उसकी कोई सीमा नहीं, अनंत है। जहां पर जाकर के वाणी चुप हो जाए उसको अनंत कहते हैं। कैसे ढूंढे भाई, कैसे पता करें भाई? तो परमात्मा की कोई सीमा नहीं है, परमात्मा अनंत है, परमात्मा अव्यक्त है, किसी के द्वारा भी परमात्मा को व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो कुंती भगवान के इस स्वरूप का पहले वर्णन कर रही है कि आप इंद्रियों से परे हैं, माया रूपी पर्दे के द्वारा ढके हुए हैं। जैसे नट अपनी माया दिखाता है, जैसे जादूगर आता है अपनी जादूगरी दिखाता है, और जादूगरी में एक पर्दे में सब कुछ छिपा करके पता नहीं क्या का क्या करके दिखा देता है कुछ और दिखा कुछ दिया। सत्य को असत्य करके दिखा दिया, असत्य को सत्य करके दिखा दिया। ऐसे ऐसे खेल है। एक पिटारा सा रखता है, एक लड़की को उसमें बंद करता है और फिर कबूतर निकाल देता है उसकी जगह से, और फिर कबूतर से लड़की बना देता है। भाई वो लड़की कहां गई और वो कबूतर से लड़की फिर कहां से आ गई, आपको खाली दिखाएगा बिल्कुल। तो ये क्या है? ये माया जाल है, ये जादूगर का खेल है। जादूगर के जादू देखो क्या क्या खेल दिखाता है। जादूगर के जादू देखो क्या क्या खेल दिखाता है। दिखा दिखा कर खेल हजारों, दिखा दिखा कर खेल हजारों, अंत श्रम रह जाता है। दिखा दिखा कर खेल हजारों, अंत श्रम रह जाता है। खेल खिलाड़ी बदल रहे हैं, खेल खिलाड़ी बदल रहे हैं, सबका पाला एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में, पुतली वाला एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में, पुतली वाला एक ही है। वर्ण आश्रम रंग बिरंगे, इनसे खेलो खेले में।
वर्ण आश्रम रंग बिरंगे, इनसे खेलो खेले में। एक ही सत्य अनेक विराजे, एक ही सत्य अनेक विराजे, माया के इस खेले में। ज्ञान प्रकाशक सत्य प्रधार, ज्ञान प्रकाशक सत्य प्रधार, आनंद प्याला एक ही है। रंग बिरंगी पुतली जग में, पुतली वाला एक ही है। ये परमात्मा ये एक ही है। कोई अपने को ब्राह्मण कह ले, कोई अपने को वैश्य कह ले, कोई अपने को क्षत्रिय कह ले, कोई शूद्र कह ले, कोई ब्रह्मचारी कह ले, कोई गृहस्थी कह ले, कोई वानप्रस्थी कह ले, कोई सन्यासी कह ले, कोई अपने आप को सेठ कह ले, कोई अपने को पंडित कह ले, कोई संत कह ले, साधु कह ले, कुछ भी कह लो, लेकिन आखिर में एक परमात्मा मात्र शेष रह जाता है। जितना कहना सुनना है सब मिथ्या, सब पे एक साथ ही पानी फिर जाता है। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक नहीं है। न जाने ऐसे ऐसे कितने आए और कितने अपनी बोली बोल करके उड़ गए। पंछी आते हैं और उड़ जाते हैं, आते हैं उड़ जाते हैं। ऐसे ही इस परिवार में न जाने कितने पंछी आ लिए। इस परिवार से मतलब इस संसार के परिवार में। और अपने परिवार की बात करो तो अपने परिवारों को देख लो भाई, अपने परिवारों में कितने पंछी आए और अपनी अपनी बोली बोल करके चले गए। कितने लोगों को आप जानते हैं, कितनों को आपने देखा? कोई एक आध आपको 2-3 पीढ़ी से ऊपर का स्मरण हो सकता है। किससे? जिसने कुछ ऐसे शुभ कर्म किए हों जिनकी यादें आज भी संसार में बसी हुई हो, उन शुभ कर्मों के कारण। कोई महान पुरुष अगर आपके परिवार में किसी की हुआ है तो वो महान पुरुष उसके कर्मों के द्वारा उसको याद कर लिया जाता है। नहीं तो वो माता पिता जो पाल पोस कर बच्चे को बड़ा करते हैं बूढ़े हो जाते हैं, और बूढ़े होने पर एक दिन चले जाते हैं। पहले दिन बड़ा दुख होता है, धीरे धीरे दुख कम होना शुरू हो जाता है। 13वीं की रस्म जैसे ही होती है उस दिन सब कर्म कांड करने के बाद सब अपने अपने काम धंधे में लग जाते हैं। फिर महीना होने लगता है, फिर बरसी होने लगती है, फिर श्राद्ध होने लगते हैं। बस इतना सा याद रह जाता है। फिर तो किसका रोना, किसका धोना, किसका याद करना। हाँ, लेकिन याद वो आते हैं जो यहां पर समाज के लिए कुछ करके गए, जिन्होंने इस समाज में अपनी एक अलग भूमिका का निर्वाह किया, जिन्होंने कुछ करके दिखाया। मुझे याद आ रहा है कुछ नाम है हमारे यहाँ, हमारी शामली में भी। जैसे मंदिर बोला जाता है बलभद्र मंदिर, बलभद्र। अब वैसे तो बलभद्र जी भगवान बलराम जी को भी कहा जाता है, लेकिन वो बलभद्र नाम का एक रिक्शा वाला मैंने देखा नहीं, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने देखा, आप लोगों ने देखा है। तो वो रिक्शा चलाया करता बेचारा, और कहीं भी कोई ईंट पड़ी हुई मिल जाती सड़क पर, उसी को अपने रिक्शा में धर के ले आता, इकट्ठा करता रहता। और यहाँ था बिल्कुल जंगल ही जंगल था उस समय तो यहाँ। तो उसने वो मंदिर बनाना शुरू कर दिया, सुना है। कब तक याद रखेंगे लोग? जब तक बलभद्र का मंदिर रहेगा तब तक बलभद्र का नाम इतिहास में लिखा गया, तो उसको याद किया जाएगा। उसके जो पीढ़ी होगी, परिवार वाले होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी कहेंगे हमें हमारा बाबा वो मंदिर बनवा गया, पड़ बाबा बना के गया, सड़ बाबा ये वो, और फिर तो हमारा कुटुंब भी था। तो उसका नाम इतिहास में अमर हो जाता है। अब हमारा गांव से नाता टूटे को बहुत लंबा समय हो गया। हम तो छोटे से थे, सन 69 में गांव से आ गए, 3-4 साल की उम्र थी। लेकिन हमें पता चला कि हमारे 6 पीढ़ी पहले, हमारे एक जो पूर्वज थे 6 पीढ़ी पहले, हमारे पितृ हुए पूरणचंद जी। तो उन्होंने कहते कि मंदिर बनवाया एक। तो अब जब भी हम उधर को निकलते याद आता कि हमारे
पूर्वजों ने ये मंदिर बनवाया। वहां पर गांव में मंदिर बना हुआ है आज भी, बड़ी पूजा अर्चना होती है उसमें, बहुत लोग आते हैं। तो लेकिन हमें इस बात का गर्व होता है कि भाई हमारे पूर्वज ने बना। अब हमने तो ये कीट लगाई नहीं उसमें, लेकिन उन पूर्वजों की वजह से स्मरण होता है। हमारे पूर्वज महात्मा बन गए, हमने भी उनको देखा, हमारे भाई लगते थे बस, तो महात्मा बन गए। फिर वो गद्दी मिल गई उनको गोरखनाथ जी की, तो उनको हमें गर्व होता है कि महात्मा बन गए। नहीं तो न जाने भाई क्या क्या काम करके गए हमारे पूर्वज। तो सबको उनकी स्मृति होती है जो परोपकार करके गए हैं, अन्यथा सब भूल जाते हैं। कौन किसको याद करता है? कुछ ही समय के बाद बाप बेटे सब एक दूसरे को सब भूल जाते हैं, आया गया हो जाता है, सब अपने काम धंधे में लग जाते हैं। मेरे मित्रों, मुख्य बात यही है कि आपका कर्म प्रधान है। जैसा जैसा कर्म करके आप जाते हैं, उन्हीं कर्मों की महिमा का गुणानुवाद होता है, वही कर्म याद किए जाते हैं। हमारे यहाँ दासी वाला मंदिर, हमारे यहाँ गुलजारी वाला मंदिर, हमारे यहाँ भाकू वाला मंदिर, हमारे यहाँ सती वाला मंदिर, ये सब क्या है? इनको किसकी याद? मान लो सती वाला है तो सती शब्द क्यों जुड़ा? कारण रहा होगा, किसी सती से संबंध रहा होगा, कोई सती हुई है वहां पर, तो सती वाला बोले जाने के बाद वो अमर हो गई। तो ऐसे ही मेरा कहने का मतलब गुलजारी लाल कोई रहा होगा वहां पर, हमने तो नहीं देखा, लेकिन उनको पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक शामली रहेगी, शामली में मंदिर रहेंगे, तो ये इतिहास सदा स्मरण किया जाएगा। अब हनुमान टीले का एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, सबने देखा टीले के ऊपर, हमने भी देखा मिट्टी का टीला हुआ करता था, पेड़िया सी बीच में बनी हुई थी, और वो मंदिर ये ऐतिहासिक मंदिर है, हमारे शामली की विशेष धरोहर है। और किंवदंती तो यही है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण यहाँ से जा रहे थे हस्तिनापुर से आते हुए कुरुक्षेत्र की ओर, तो यहीं से गए, यहीं हनुमान टिल्ले पर उन्होंने विश्राम किया। तो उस समय से ये दिव्य मंदिर है, भगवान के चरण कमलों की छाप यहाँ पर, भगवान की चरण रज इस धरा पर पड़ी है। उन्हीं के नाम से भगवान श्याम सुंदर के इस शामली में आने के कारण से ये श्यामा नगरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब शामली बन गई, नहीं तो श्यामा नगरी इसका नाम होगा। श्यामा भगवान से जुड़ा हुआ नाम है। श्री हनुमान जी महाराज की यहाँ पर विशेष कृपा रही है। ये सदाई धर्म स्थल के रूप में हमारे बीच में पता नहीं कब तक स्मरण किया जाएगा, क्योंकि जब तक शामली रहेगी, और मैं कहता हूं ये तो सदा ही रहेगी भाई, जब तक प्रकृति चलेगी तब तक रहेगी। तो ये हनुमान धाम भी तब तक ही भगवान की कृपा से आच्छादित रहेगा। उसकी महिमा दिव्य है, अलौकिक है। उसके साथ हमारे भाई याद आते हैं, हमारे पूजनीय ओम कुमार जी। अब उनका वो स्वरूप मेरे खूब ध्यान है। मुझे सबसे पहले अगर कहीं धार्मिक कार्यक्रम में अवसर प्रदान किया तो उन्होंने किया। मुझे जब रामलीला हुआ करती तो उन्होंने कहने लगे, बेटा एक काम करो, तुम जो है ना, जो भी रामलीला जिस दिन शुरू होती है उस दिन जो सा भी प्रसंग है उसके संदर्भ में उसके आध्यात्मिक रहस्य को तुम बताया। टीवी पर प्रसारण होता था उसका, और मैं गया वहां, वो रामलीला शुरू होने से पहले उसका आध्यात्मिक रहस्य जैसा भी उस समय हुआ वो बताने का प्रयास किया। और उन्होंने देखो आज हनुमान टिल्ले का कितना सुंदर स्वरूप है। आज उन्हीं महापुरुष की वजह से वो सदा स्मरण किए जाते रहेंगे, इतिहास बन गए। तो मेरा कहने का मतलब है, परोपकार की भावना से जो भी कर्म किए जाते हैं मेरे मित्रों, वो सदा स्मरण किए जाते हैं। खैर, विषय हमारा कुंती की स्तुति का चल रहा था, और विषय बहते बहते भाई, ये तो धारा है परमात्मा प्रेम की, किस ओर मुड़ जाए तो जिधर भी मुड़ जाए उधर ही सही है। सब कल्याणकारी है, भगवान की प्राप्ति में सहायक है। मेरे मित्रों, परोपकार के माध्यम से
हम भगवान की ओर बढ़ते हैं। भगवान के स्वरूप का जो वर्णन चल रहा है, इसकी चर्चा कल भी आपके सम्मुख करेंगे। आज तो अब यहीं पर कथा को विश्राम देंगे, क्योंकि समय हो गया है। बोलिए सच्चिदानंद मोर मुकुट बंसी श्यावर रामचंद्र भगवान, उमापति महादेव, पवन सुत हनुमान, बोलो भाई सब बोलो भाई सब भगतन की जय 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 जय। बोल सचिया जोतावाली। और भाई मैं थोड़ा सा स्मृति के लिए आपको बता दूं, परसों सत्संग का विश्राम रहेगा। परसों मुझे कुछ जरूरी काम है, कल तो होगा, लेकिन आज इसलिए बता रहा हूं, अगर किसी कारण से कल कोई ना आ पाए तो सूचना पहले चली जानी चाहिए। परसों का विश्राम रहेगा, कल होगा, कल भी बता दूंगा, ठीक है। अब यहीं पर विश्राम। नारायण नारायण, हरि ओम। ओम